दिया इसमें हम लोग जब सब लिपापोती हो गया, सब साफ सुथरा हो गया, राजनीतिक करने के लिए। ओहो राजनीतिक करने के लिए आए हैं। बताओ, लिपापोती हो गया। लिपापोती हो रहा था उस समय तुम कहाँ थी? उस समय आना चाहिए ना, थोड़ा सा गोबर दे के लिप देती तुम भी। बताओ, अपने आप को समाज सेवी बता रही है। हम समाज सेवी है, तुम घंटा के समाज सेवी कुछ नहीं है। तुम आसू पार्टी के चमची हो एक नंबर की। आगे वीडियो देखिए, उसके बाद धोते हैं दबा के। फिर से आ गए हैं वीडियो लेके गर्मा गर्म। इस तरह के टाइगर जयराम महतो के ऊपर कोई बात करेगा और हम चुप रहेंगे क्या? वीडियो देखिए आगे, उसके बाद तो धोते हैं निचोड़ के। नमस्कार, जोहार झारखंड। टाइगर जयराम महतो सही किए या गलत किए ये तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को समझे। हम वीडियो आगे वीडियो क्लिप दिखाने के काम करेंगे। और दरअसल ये अपने आप को समाज सेवी बता रही है महिला। ये समाज सेवी नहीं है, बल्कि आसू पार्टी की एक नेत्री है, जो कि टाइगर जयराम महतो को बेइज्जती के नजर से या कहें कि इमेज को घटाने के लिए इस तरह से पब्लिक के बीच इस तरह से बात करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि अपने आप को ज्ञान का संपूर्ण ब्रह्मांड इसी के ऊपर घुस गया है। और टाइगर जयराम महतो को ज्ञान की पाठ पढ़ाने के लिए पब्लिक के बीच रात में उतर गई है। बोल रही है कि आप यहाँ पर राजनीतिक करने आ रही है। तमाम प्रकार के आरोप पे आरोप लगाए जा रही है जेल कैंप पार्टी के ऊपर। यहाँ तक आरोप लगा दिए है कि 10,000 रुपया घूस दिए थे इस मामला को शांत करने के लिए या इस मामला को छानबीन करने के लिए। क्या टाइगर जयराम महतो जब 75% रुपया अपने विधानसभा में दे सकते हैं, तो क्या 10,000 रुपये के लिए मतलब कि घूस ले लेंगे? बताओ, इस तरह से तो आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल पता नहीं है टाइगर जयराम महतो कौन है। टाइगर जयराम महतो जब विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं ना, तो पूरा झारखंड के किसी भी माई का लाल में इतना औकात नहीं होता है कि टाइगर जयराम महतो के सवालों को जवाब दे सके। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री। आगे वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं इस चमची के ऊपर। वो आरोप नहीं है, बिल्कुल सही है। उनकी माँ बोल रही है, बोलिए तो माँ को अभी साथ खड़ा कर उनकी माँ बुलाइए, तो गाड़ी बुलाइए उनकी माँ को। आज उनकी माँ से आप पूछिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये मामला अधिकारी है, कोई अधिकारी। आप तो अधिकारी थे ना। कैसे हम अधिकारी हैं? कैसे नहीं? कैसे हम अधिकारी हैं? आप एक विधायक हैं, अधिकारी नहीं होता। आप तो जानबूझ के आप पैसे खाने का आरोप लगा रही है। आपको बोले तो यहाँ बात करने नहीं, तो पब्लिक के लिए पैसे कैसे बोलते हैं किसी बारे में? किसी से बात कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बता, आप एक महिला है, आपकी मीडिया कैमरा कर रहे हैं, वहाँ किसी महिला के बारे में बोल दीजिएगा, आपके बारे में बोले पैसा लगेगा। हम लिए होंगे, क्या लिए? हम लिए क्या? तो आपको कोई ली है क्या? अरे भाई, आपने क्या मजा ना होगी, मजा लगता है तुम लोग करने में, इस समय करने में। तुम लोग भी चला तो नहीं करना जलन होता जरा मत देखने वाला है, मेरा आगे देखने वाला है, मेरा आगे देखने वाला है, मेरा आगे देखने वाला है। दिक्कत हो रहा है। जयराम महतो आगे बढ़ रहा है। आपको क्या बोल रहा है? कुछ नहीं काम के सीधे मत हो, 50 लाख खर्चा किए हैं, कुछ नहीं काम किया सीधे मत हो, तो सीधे मत हो, काम किया था झारखंड को,
कौन पैसा लिया? कौन पैसा लिया? कौन पैसा दिया? कौन लिया पैसा? देख लिए स्लिप गुलगुली जैसा काम कर रही है। बताओ, टाइगर जयराम महतो के बता रहे हैं कि आपके पार्टी के आदमी 10,000 रुपया लिए हैं कि इस केस को सोल्व कर देंगे। खर्चा लगता है। बताओ, टाइगर जयराम महतो को पार्टी इतना भी कमजोर नहीं है जो कि 10,000 रुपया किसी महिला से लिया जाएगा। समझे? बासी भात और मार भात खा के टाइगर जयराम महतो पार्टी अपने आप को खड़ा किए हैं, साथ ही सभी झारखंड के लोग खड़ा किए हैं इस पार्टी को। और ये 10,000 रुपया घूस का मामला बता रही है महिला। कितना बोले, ये समाज सेवी नहीं है। आंसू की सिर्फ और सिर्फ चमची है जो कि अपने आप को फेमस करने या तो पॉपुलरिटी पाने के लिए या तो कहें कि व्यू पाने के लिए अपने आप को टाइगर जयराम महतो के सामने आके इस तरह से बात कर रही है। बात बाकी कुछ नहीं है। ये महिला कुछ काम की नहीं है, बस सिर्फ बात करने के लिए ये पैदा हुई है आंसू पार्टी की ओर से, और कुछ नहीं है। इसको भी फेमस होना है जोशना करकेटा जैसा, और कुछ नहीं। बाद बाकी वीडियो आगे देखिए, उसके बाद आगे फिर से बात करते हैं। मुझे याद है, मैंने खुद बड़ा बाबू से कहा कि बड़ा बाबू उस लड़के को बुलाइए थाने में और उससे पूछिए, थोड़ा डांट फटकार लगाए। मैंने कहा था कि थोड़ा डांटिए उसको। मुझे याद है, आज से 6 महीना पहले उसकी माता हमारे जनता दरबार में आई थी। मैंने वहीं ऑन दी स्पॉट टेलीफोन किया बड़ा बाबू पिंडरा जोड़ा को, और मैंने कहा कि क्या मामला है, ये मामला आपके संज्ञान में है कि नहीं, पहले बताइए। बोला सर मामला संज्ञान में है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बस सर हम लोग बेबस हैं, ये हैं। तो हमने कहा कि आप सीनियर पदाधिकारियों से, अन्य टीमों से सहयोग लें, जहां इनके माता पिता कह रहे हैं उसके अनुसार आप कार्य करिए। तो कहीं ना कहीं अगर वो गंभीरता पूर्वक इसको एक्शन में लेते हैं तो मुझे लगता है कि आज ये परिस्थिति नहीं होती। लगता है 6 महीना पहले हमारे संज्ञान में भी आया था। उनकी माता उनके पिता हमारी जनता दरबार में आए थे। बाकायदा मैंने वहाँ से पिंडरा जोड़ा के थाना प्रभारी को कॉल भी किया और मैंने उनको निर्देश भी दिया है कि मैंने उनको कहा भी, जिस लड़के के साथ इनके माता पिता उनका संबंध जोड़ रहे हैं, आप उसको कम से कम बुलाइए थाना और थोड़ा सा गार्जियन के रूप में ही डांटिए। मैंने जो कहा था कि उनको गार्जियन के रूप में डांटिए, फटकारिए, वो लड़का बता देगा हकीकत क्या है। लेकिन हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण आज ये घटना घटी। अगर वह उसी दिन से जब उनको शिकायत मिली थी या फिर जब उनको कंप्लेंट किया जा रहा था, अगर उस समय से एक्टिव मोड में हो जाती तो ये घटना नहीं घटती। उसके बाद भी अगर मुझे लगता है, मैंने उसके बाद भी फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सर आप तो जानते हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, मोबाइल स्विच ऑफ होने से कुछ पता नहीं चल रहा है। और प्रथम दृष्टिया मुझे भी ऐसा लगा कि शायद दोनों अलॉटमेंट कर गए हैं, दोनों साथ चले गए राजी खुशी से और कहीं जाकर वह सेटल हो गए हैं। शायद हम लोगों ने भी ऐसा सोचा, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार हुआ होगा कि आज वो दुनिया में ना है और उसका कंकाल मिलता है। ये हमने उस समय भी नहीं सोचा था। हमें ये लगा कि शायद उन लोगों का प्रेम एक दूसरे के साथ तो प्रेम नाता था और उसी नाते के अनुसार वे दोनों कहीं इस राज्य को छोड़कर, इस जिले को छोड़कर कहीं शिफ्ट हो गए होंगे, परिवार से दूर, रिश्ते नातों से दूर। मैंने ये सोचा था, लेकिन उसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है। दादा आज हमारी बहन जो है पुष्पा, उसके साथ ये हुआ, कल को कोई शायद चेहरा बदल जाएगा, कोई और होंगे। लेकिन जिस तरह बोकारो में अपराध, लूटमार, चोरी, डकैती और रंगदारी वसूली सब बढ़ते जा रहा है में, पूरे राज्य में मैंने बार बार कहा, जब तक प्रशासन को उनको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, जब तक वो नैतिकता की बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो सही से शासन प्रशासन बेहतर काम कर पाएगी। मैं बार बार खुली आलोचना करता आया हूँ कि आज सबसे पहले मुख्यमंत्री को पहला काम करना चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को बंद कर देना चाहिए। सबसे जो प्रशासन का उदासीनता का सबसे बड़ा जड़ है ट्रांसफर पोस्टिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अभी किसी सड़क में चले जाइए और बस एक पुलिस की कार्य प्रणाली को बिड़ने के लिए कि भाई आप उनको बोलिए कि 5 किलो आपके थाने से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक चोरी हुआ है और कहिए कि 10 किलोमीटर दूरी पर 2 लड़के एक कोयला की गाड़ी को रोक के खड़े हैं। पुलिस पहले वहां पहुंचेगी जहां कोयला का गाड़ी रुका है, लेकिन आप जो कहेंगे 5 किलोमीटर की दूरी पर चोरी हो रही है, छिनताई हो रही है, पुलिस वहां नहीं पहुंचेगी। ये कड़वी सच्चाई है, इसको खोट ठोक के इसको स्वीकार कर लीजिए और पूरे राज्य की जनता को सरकार से सवाल पूछना चाहिए और इन कृत्यों के लिए सड़क पर आना चाहिए।
कैंडल मार्चों के माध्यम से हो, प्रदर्शन के माध्यम से हो, सरकार को चेताना होगा। दादा एक सवाल और कि जब ऐसे मामले जब ये सामने निकल करके अब आया तो क्या सस्पेंड करना ही एक समाधान है या जिम्मेदारी बनती है किसी चीज की? उनकी जिम्मेदारी बनती थी, इसलिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप मान के चलिए अपराध में भी अगर हाईकोर्ट संज्ञान लेगा, प्रशासन थाना बना है, व्यवस्थाएं बनी है, अगर उस पर भी अगर हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद ये लोग एक्टिव होकर काम करेंगे तो ये औचित्य नहीं है। इनका होना या ना होना जनता के लिए तो समझ में नहीं आता है। आज थाना का जो इमेज है, मैंने विधानसभा में कहा था कि प्रशासन को, पुलिस को अपनी इमेज को सुधारनी चाहिए, लेकिन आज उनकी इमेज यह है कि जो भी व्यक्ति थाना जाता है वो पहले 4 मामूली विषय में 4 क्षेत्र के नेताओं को लेकर जाता है कि चलिए पैरवी कर दीजिए। बिना पैरवी के न एफआईआर होगा, ना बिना पैरवी के कार्य होगा। ये चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए, उनके भरोसे आम जनता की सुरक्षा है, उनके भरोसे उनकी जिंदगानी की खुशहाली है, और अगर उस प्रकार से वो काम करेंगे, इतनी उदासीन होकर